हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आदित्य कोचिंग इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। हम लोग इस वीडियो में द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकर आए हैं, जो कि आगामी परीक्षा 2024 में होने वाला है बिहार बोर्ड, या कभी भी हो एग्जाम हो, 2025 में ही हो, 26 में ही हो, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, और 1 से 2 वीडियो बनाएंगे। वीडियो में इस चैप्टर फिनिश करेंगे क्योंकि आपका एग्जाम का समय नज़दीक आने वाला है। ठीक है, इसलिए बहुत जल्द इसको कर लेना है, और जो बताएंगे जितना सुन लीजिएगा, उससे आपका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं रुकेगा। यकीन मानिए इस वीडियो से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा टॉपिक है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो पहले जानना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। देखिए हम लोग पढ़े थे क्या है, बहुपद में पढ़े होंगे, पोलिनोमियल में, कि एक होता है बहुपद, एक होता है समीकरण। तो समीकरण का मतलब हम लोग 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, जिसको हम 0 के बराबर में लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं समीकरण। ठीक है, इसे मान लिख दिया जाए कि a + b लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है a + b। अभी क्या है, यह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बीजीय व्यंजक है, बहुपद है। ठीक है, अभी यह बहुपद है, लेकिन जब इसको 0 के बराबर लिख दिए तब क्या हो गया, यह समीकरण हो गया। क्या हो गया, समीकरण हो गया। ठीक है, यानी कोई भी चीज जो 0 के बराबर में है उसको समीकरण बोलते हैं, बशर्ते कि एक तरफ, यानी अगर दाएं में 0 है तो बाएं में एक वेरिएबल, और भी स्वतंत्र वेरिएबल, ऐसा ना कि x - x कर दिया बराबर लिख दिए 0, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, समीकरण है, इसको हम बोलते हैं, ये जो क्वेश्चन है इसको क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद, क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण बोलते हैं, रैखिक समीकरण। ठीक है, यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड में हर साल क्वेश्चन आता है। ये दे देगा इस तरह से, रैखिक समीकरण दे देगा, इसका शून्यक निकालिए, इसका मूल निकालिए, इसका शून्यक मूल रूट्स निकालिए। ठीक है, क्या करना है, 0 बराबर में है तो क्या करेंगे, इसको किस तरह बनाएंगे, 1 बराबर -b हो जाएगा, और यहाँ से इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -b/a। ठीक है, तो इस तरह से बनाइएगा। ठीक है, जब क्वेश्चन 1 नंबर फिक्स है, हर साल बिहार बोर्ड के एग्जाम में फिक्स है, क्या क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, सिंपल सा सिंपल सा क्वेश्चन है इक्वेशन का। ठीक है, हमारा मेन टॉपिक है द्विघात समीकरण। ठीक है, इसको पढ़ना है। तो देखिए द्विघात समीकरण होता क्या है, हम लोग इससे पहला वीडियो में पढ़े हैं द्विघात बहुपद, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात 2 हो, उसको द्विघात बहुपद बोलते हैं, जहां पे मैक्सिमम पावर कितना है, 2। ठीक है, इसको द्विघात बहुपद बोल दिए हैं। लेकिन जब इसको 0 के बराबर लिख देंगे, अब क्या हो गया, समीकरण हो गया, यानी कि द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है, तो जितना बहुपद, जितना घात उतना, जितना अधिकतम घात उतना शून्यक, उतना मूल, उतना रूट्स इसका आएगा। ठीक है, तो देखिए पहले तो किसको कहते हैं, जिसमें अधिकतम घात, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पर पावर कितना है, 0 है, x पावर 0 है। ठीक है, तो देखिए द्विघात बहुपद यहाँ पे क्या है, ABC क्या है, एक वास्तविक संख्या है, यानी कि 1, 2, -0, √2, √5, -√2, इस तरह का ABC क्या है, गुणांक जो है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। ABC क्या है, वास्तविक संख्या है, यानी कि कोई कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, ABC एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। A का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, A का वैल्यू और A का मान क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि आप नहीं तो आप ऐसा कहिएगा कि x + b लिखा हुआ है, ये क्या है, रैखिक समीकरण है। अब जबरदस्ती लगाइएगा 0 × x², और कहिएगा कि ये भी द्विघात समीकरण हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। दोनों क्या है, इसका वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, इसका वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, यानी कि इस बात का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से नहीं करना है, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, और x अधिकतम x² का एक टर्म होना चाहिए, ये नहीं, ये होना चाहिए, ये नहीं रहेगा तो भी चलेगा, ये नहीं रहेगा तो चलेगा, यानी कि द्विघात समीकरण क्या है, ये भी द्विघात समीकरण है, x² + 2 भी द्विघात समीकरण है, x²
-5 द्विघात समीकरण, ठीक है। ठीक है, कोई बीच वाला टर्म, और ये तो है ही x² + 2x + 5 दिया हुआ है, ये तो द्विघात समीकरण है ही, ठीक है। बस अर्थ होना चाहिए a क्या होना चाहिए, हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, x² का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हर साल आता है, बताते हैं, ये आपको किताब में दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन यही रहता है कि बताइए कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। कोई एक्सप्रेशन दे देगा, मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन दे देगा आपको किताब में इस तरह से, x + 1 का होल स्क्वायर 2n × 3, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। दे देगा इस तरह से, कहेगा कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं, पता कीजिए। क्या करेंगे, उसको सिंपल फॉर्म में लाएंगे, सॉल्व करेंगे थोड़ा। उसके बाद अगर x² का टर्म आता है, अधिकतम अगर x² का टर्म आता है, क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण है। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, x² + 2x + 1 2x - 3, ठीक है। अगर हम कुछ भी करेंगे तो अधिकतम x² का टर्म आएगा इसमें ही, कुछ भी करेंगे तो x² का टर्म आएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, अधिकतम क्या हो जाएगा, x² आ जाएगा, यानी कि द्विघात समीकरण हो गया, ठीक है। ये आप घटा भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे कुछ जरूरत नहीं है। 2x कट गया, ये रखेगा -4 = 0, ठीक है, यानी कि द्विघात समीकरण यह है, ठीक है, यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो नहीं है, ठीक है, दूसरा ले लेते हैं जो नहीं है। देखिए x - 2 × x + 1 बराबर x - 1 × x + 3, ये दे देगा। यह क्या है, समीकरण है, ठीक है, बराबर रहेगा, ठीक है। तो क्या है, और एक तरफ वेरिएबल है तो क्या हो गया, समीकरण हो गया, ठीक है। सॉल्व करेंगे, x - 2 × x + 1 क्या हो जाएगा, x² - x - 2 x², 3 से गया 2, यानी कि 2x - 3, ठीक है। अब देखिए द्विघात समीकरण होने के लिए अधिकतम घात 2, अधिकतम होना चाहिए, x² से कट ही गया, बाकी सब x है, यहाँ पे x है, अधिकतम घात देख के बचा ना। तो क्या हो गया, यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखिए द्विघात समीकरण बनाना, एक क्वेश्चन आता है आपकी किताब में भी क्वेश्चन रहा होगा कि द्विघात समीकरण बनाना रहेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कुछ दे दिया, आयत दे देगा, मान लीजिए पे कोई रेक्टेंगल दे दिया इस तरह से, और कहा जाए कि इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, एरिया 40 दिया हुआ है, ठीक है, 40 दे दिया है। इसका लंबाई जो है ना, इसका लंबाई जो है चौड़ाई से 3 ज्यादा है, ठीक है, लंबाई जो है चौड़ाई से 3 ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं कि लंबाई, चौड़ाई मान लेंगे x, चौड़ाई मान लेंगे x, तो लंबाई क्या हो जाएगा, x + 3, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि एरिया में क्या होता है, आयत का L × B होता है, यानी कि x × x + 3 बराबर क्या हो जाएगा, 40। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, x² + 3x = 40, तो यानी कि x² - 3x - 40 = 0। यह क्या हो गया, द्विघात समीकरण बन गया, यानी कि इस फॉर्म में आ गया, यानी कि द्विघात समीकरण हो गया, ठीक है। इस तरह से बनाइएगा, यानी कि अपना प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 टोटली बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से बनाइएगा, ठीक है। मान लीजिए कोई दे देगा दो क्रमागत विषम संख्या या सम संख्या गुणनफल दे देगा, तो क्या हो जाएगा, दो क्रमागत क्या करते हैं, x लेते हैं, दूसरा x + 2 लेते हैं, और गुना कहे जोड़ कहे उससे क्या फर्क पड़ता है, जो आएगा लिख देंगे और इस फॉर्म में ला देंगे, यह क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यह तो मैथमेटिकली लिखा हुआ है द्विघात समीकरण है, लेकिन वास्तव में इसका रूप जो, मान लीजिए अगर कोई मेरा नाम लिया, ठीक है, आदित्य ले लिया, ठीक है, लेकिन आदित्य दिखने में कैसा है, तो फोटो चाहिए ना, फोटो, ठीक है। इसका जो फोटो होता है वह कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है, इस प्रकार का होगा, यानी कि इसको बोलते हैं पैराबोला, बोलते हैं, क्या होता है, पैराबोला बोलते हैं, पैराबोला,
बोला, हिंदी बोलते हैं परवलय, परवलय, ठीक है। ये 11th में जानना है, यानी कि इस तरह का थोड़ा बता दे तो आसानी रहेगा, ठीक है। इस तरह से कहीं भी इसको ढूंढा, अब ये फोटो है, अब हमको सुधा के रखिए, उठा के देखो क्या फर्क पड़ेगा उससे। इसको इस तरह से रखिए या इस तरह से रखिए, क्या फर्क पड़ता है? बनेगा तो इस तरह से ही बनेगा, ये कभी काटेगा नहीं अपने आप को, इसकी, ठीक है। ये इस तरह से खुलता जाता है, जैसे कि इस तरह से जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं पैराबोला बोलते हैं, ठीक है। तो द्विघात समीकरण जो भी है ना वो इसी तरह का दिखने में लगता है। इसका फोटो यही है, ठीक है। इसका फिगर, फोटो जो भी बोलिए, इस तरह का ही होता है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है कि द्विघात समीकरण है, अधिकतम घात 2, इसका 2 शून्य का आएगा। इसमें कितना शून्य का आएगा? अधिकतम घात 2, ठीक है। इसे 2 शून्य, शून्य को इसमें मूल बोलते हैं, ठीक है। शून्य बोलिए, यानी कि शून्य बोलिए या मूल बोलिए या रूट्स बोलिए या जीरोज बोलिए, ठीक है। सबका मतलब एक ही है, ठीक है। दो सब, यानी कि एक्स का शून्य मतलब एक्स का वैल्यू जो इस यहाँ पर रखने पर टोटल को जीरो कर देगा, ठीक है। एक्स का वैल्यू जो शून्य पर रखने पर इसमें लिखा हुआ है x² - 5x + 6, एक्स का 2 रखिएगा, सबको जीरो कर देगा, तो रखिएगा तो 0 बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। इसका वाला शून्य है, ठीक है। इसको मूल समझ में क्या होता है, जो उसको रखने पर 0 आ जाए, ठीक है। जो रखने पर 0 आ जाए, ठीक है। यहाँ पे मूल का फॉर्मूला होता है, एक श्रीधराचार्य सूत्र है, इसका नाम है, ठीक है। एक श्रीधराचार्य नाम का सूत्र है जो इसमें काम आता है, ठीक है। देखिए मूल निकालने का 3 विधि है, जो हमको अभी पढ़ना है 10th क्लास में, ठीक है। 4 विधि बताएंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल में 10th में आपको क्लास 10th में 3 विधि ही पढ़ना है, मूल निकालने की विधि, ठीक है। मूल निकालने की विधि, ठीक है। पहला विधि है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, ठीक है। पहला विधि क्या है? गुणनखंड विधि, ठीक है। दूसरा विधि है श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है। तीसरा विधि है पूर्ण वर्ग बनाकर, ठीक है। यानी कि द्विघात समीकरण का जो शून्य निकालना है, मूल निकालना है, उसका 3 विधि पढ़ना हमको क्लास 10th में, ठीक है। गुणनखंड विधि जो कि आप अभी तक करते आए हैं, ठीक है। 8 क्लास से स्टार्ट हो जाता है गुणनखंड, द्विघात समीकरण का, द्विघात बहुपद का गुणनखंड निकालना हम लोग 8 क्लास से सीख लेते हैं, ठीक है। यानी इस फॉर्मेट रहेगा। हम बताए कि शून्य निकालने क्या करते हैं, इसको 0 बराबर रख देंगे, ऐसे क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 3 आ जाएगा, ठीक है। ये तो पहला तरीका है जो सबको आता है, ठीक है। आपको गुणनखंड में बदलना है, उसमें क्या करना है, मूल्य निकालने के लिए 0 के बराबर रख देना है, तो वहां से जो x का वैल्यू 2 आएगा, कितना वैल्यू आएगा, 2 आएगा, 2 का वैल्यू आएगा, वही का शून्य हो गया, ठीक है। ये तो सबको आता है। ये श्रीधराचार्य सूत्र पढ़ना है और पूर्ण वर्ग बनाकर पढ़ना है, ठीक है। ये तो सिंपल फॉर्मूला है, बताएंगे तब समझ में आ जाएगा। लेकिन दिक्कत इसमें है, पूर्ण वर्ग बनाकर विधि जो है इसमें दिक्कत है, जल्दी थोड़ा समझ में नहीं आता है। ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन हर साल आता है कि अब लिखा रहेगा उसमें कि पूर्ण वर्ग बनाकर इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। सबसे वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन फिक्स है हर साल, ठीक है। इसको हम बताते हैं, ठीक है। देखिए इसको हम तीनों विधि बताते हैं, फिलहाल में 2 विधि बताएंगे। ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट, इसको हम एक अलग ही 5-7 मिनट की वीडियो बताएंगे, ठीक है। उसमें इसको पूरा करेंगे, ठीक है। देखिए हम पहला मेथड से स्टार्ट करते हैं, गुणनखंड मेथड से। मान लीजिए गुणनखंड विधि क्या कहता है, मान लीजिए द्विघात बहुपद समीकरण दे दिया, x² - 3x - 28 दिया, ठीक है, बराबर 0। ये दिया रहेगा और आपसे कहेगा
कि इसका मूल निकालिए, शून्य निकालिए, तो क्या करते हैं, इसको हम गुणनखंड में बदलते हैं, जो 8 क्लास से करते आ रहे हैं, ठीक है, सबको आता है। क्या करते हैं, इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 और 28 का गुना करते हैं, 1 गुने -28 करते हैं रफ में, यानी कि -28, यहाँ पे जोड़ कितना है, यानी कि क्या इसका टेक्निक होता है कि गुना करने पर -28 आना चाहिए 2 नंबर का, और जोड़ने या घटाने पर -3 आना चाहिए, ठीक है। ऐसा कौन सा नंबर हो जाएगा, 7 और 4 देख लीजिए, जोड़ने पर 11 आता है, लेकिन घटाने पर 3 आता है, ठीक है, तो -7 लेंगे तो -3 आ जाएगा, ठीक है, और गुना करने पर 28 आता है, ठीक है, -28 आता है, ठीक है, यहाँ पर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x² - 7x + 4x - 28 = 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, x कॉमन लेंगे तो x - 7 + 4 × x - 7 = 0। दोनों में x - 7 है तो एक बार लिखेंगे, x - 7, ठीक है, यहाँ पर x है, यहाँ पर +4 है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर का 0 है, 2 नंबर का गुना 0 है, यानी कि a गुना b अगर 0 रहेगा, इसका मतलब होता है या तो a 0 है, इसका मतलब क्या है, a बराबर 0 होगा या b बराबर 0 होगा, दोनों में से कोई एक 0 होगा, ठीक है, तभी ये 0 होगा। जैसे मान लीजिए 5 गुना 0 होगा तभी 0 होगा, या 0 गुना 5 होगा तब 0 होगा, कोई एक 0 होना ही होगा, ठीक है, तभी 0 होगा, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट 0 है। इसका मतलब क्या है कि इधर या तो x - 7 0 होगा, x - 7 0, या x + 4 0, ठीक है। यहाँ से क्या गया, x = 7 आ गया और x = क्या आ गया, -4 आ गया, इसलिए x बराबर -7 और -4, यानी कि x का 2 वैल्यू आएगा, ये तो पता था पहले से, लेकिन कौन कौन आएगा ये नहीं पता था, ठीक है, x का 2 वैल्यू आया, 7 और -4, ठीक है। तो ये तरीका सबको आता है, सिंपल आपको यहाँ पे सीखना था कि बराबर 0 रखते हैं और x का वैल्यू किससे निकालते हैं, ठीक है, इस तरह से हम लोग बनाते हैं। अब अगला देखिए, छिद्राचार्य सूत्र। दूसरा विधि देखिए, छिद्राचार्य सूत्र। कोई भी द्विघात समीकरण, कोई भी द्विघात समीकरण दिया रहेगा, एक कोई द्विघात समीकरण दिया रहेगा, x² + bx + c बराबर 0, इसका शून्य निकालना है, तो शून्य का फॉर्मूला होता है, शून्य मतलब क्या है, x का वैल्यू, शून्य यानी कि x बराबर -b, b क्या है, x का गुणांक, a क्या है, x² का गुणांक है, c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, अचर पद है, x होता है -b + √b² - 4ac, b² - 4ac बटा में 2a, 2 गुने a, ठीक है, यह फॉर्मूला है, ठीक है, ठीक है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, छिद्राचार्य सूत्र बोलते हैं, शून्य बराबर या मूल बराबर, ठीक है, शून्य बोलिए या मूल बोलिए, ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही है, x - b + -2 इसको याद रखिएगा, ठीक है। जब कोई नियम काम नहीं करता है तब यह अकेला सब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यही नियम सबसे काम आता है, ठीक है। जब भी आप किसी नियम से फंस जाइए, ठीक है, गुणनखंड नहीं निकल रहा है या पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा, तो इस तरह से पहले निकालिएगा, अपने आप बन जाएगा, ठीक है, इसको इस तरह सॉल्व कीजिएगा रफ में, उस पर आपको आइडिया मिल जाएगा क्या क्या लेना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जितना क्वेश्चन बनेगा इसी से बनेगा सबसे आसान तरीके इससे बनता है, ठीक है, इसलिए इसको याद रखिएगा। x इसमें सब टर्म क्या क्या है पता है, abc क्या है, कोएफिशिएंट है, x² x और x कोएफिशिएंट टर्म का, ठीक है, इस तरह से बनाइएगा। मान लीजिए पिछला क्वेश्चन क्या था, पिछला क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था पिछला x² - 7x -4x प्लस -28 था, ठीक है, बराबर 0 था ना, ठीक है, यही था ना क्वेश्चन पिछला है। इसमें क्या करना है, देखिए a क्या है, यहाँ पर एक जगह कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या लिखेंगे, 1 से गुना है, ठीक है, यहाँ यानी कि जब हम तुलना करेंगे हमारा स्टैंडर्ड समीकरण क्या है, x² + b + c है, इससे तुलना करेंगे तब लिखेंगे, दिए गए लिखेंगे हम लोग, दिए गए द्विघात बहुपद को, द्विघात समीकरण को मानक समीकरण x² + b + c के साथ तुलना करने पर a बराबर 1, b बराबर -4 और c बराबर -28, ठीक है, तब यहाँ से लगाएंगे x बराबर
हम जानते हैं कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब तब यहाँ से हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। यानी कि x बराबर माइनस बी का मतलब क्या है कि माइनस बी का जगह क्या माइनस 4 है तो माइनस माइनस 4 इंटू सॉरी बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर। बी का वैल्यू क्या माइनस 4 है तो माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है 1 है इंटू सी का वैल्यू कितना है माइनस 28 है, ठीक है, बटा में 2 है 2 गुणे ए का वैल्यू कितना है 1 यानी कि माइनस माइनस प्लस यानी कि 4 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16। अब माइनस माइनस प्लस यहाँ पे प्लस लिख दिए माइनस 4 माइनस 28 क्या प्लस हो जाएगा तो 28 चौक कितना होता है 112 होता है, ठीक है, बटा में 2 क्या प्लस 4 प्लस माइनस 16 बटा 28 यानी कि 128। कहीं पर तो कुछ गड़बड़ है। बटा में 2 माइनस बी प्लस माइनस यानी कि 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस 4 ठीक है। इसमें इसका क्या आ जाएगा वहां पर क्वेश्चन में 3x था इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। देखिए 128 क्या लिखेंगे 64 गुने 2 लिखेंगे यानी कि 4 प्लस माइनस 64 गुने 2 बटा में 2 क्या आ जाएगा 4 प्लस माइनस 64 क्या लिखेंगे 8 का स्क्वायर होता है √2 बटा में 2 यानी कि अलग अलग जब करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 प्लस कट के क्या जाएगा काटेंगे अगर अलग अलग काटेंगे तो क्या जाएगा 2 दूना 4 प्लस माइनस 2 चौके 4, ठीक है। यानी कि क्या आ गया एक्स वैल्यू इस वैल्यू क्या आ गया 2 प्लस 4√2 और 2 माइनस 4√2 ये आपका एक्स का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। 2 दूना 2 चौके 8, ठीक है, बराबर 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ठीक है। यानी कि इस तरह से बनाया x का कितना वैल्यू है 2 वैल्यू आया इस फॉर्मूला से, यानी कि इस फॉर्मूला से इसका आंसर ये आया, ठीक है। यहाँ पर माइनस 4x है, ठीक है, वहाँ पे माइनस 3x माने थे इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था, ठीक है। तो इसका लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर यही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से बनाइएगा। अगला वीडियो में हम पूर्ण वर्ग विधि बताएंगे, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता होगा तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ठीक है। थैंक यू।